बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक द क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा और चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट किया हुआ है मैंने, और इसका लेक्चर नंबर 18 है आज। तो आज का टॉपिक जो है वो इसको डिस्कस करते हैं, द क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा। टुडेज लेक्चर्स कंटेंट्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा, और इसकी ब्रीफली इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और देन फिर उसके फार्मूलाज को डिस्कस करूंगा, और देन फिर हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो है 3.21 उस पर हम क्वार्टाइल्स को फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट ब्रीफली, द क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा. The quartiles. It divides the ordered set of the values into 4 equal parts. क्वार्टाइल्स जो है वो डेटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल्स. First is the lower quartile, that is denoted by Q1, that covers 25% of the values of your data set. And second quartile is also called the median, that is denoted by Q2, that covers 50% of the values. And while the third one is the upper quartile, or that is denoted by Q3, that covers 75% of the values of the data set. तो स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल्स जो है वो आपके पास डेटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी ऑब्जर्वेशंस को राइट करूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आपकी x0 है, ठीक है, और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को मैं डिनोट कर लूँ xm, ये सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशंस होगी हमारे डेटा सेट की। और क्वार्टाइल्स ने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है डेटा को, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लें तो Q1 आपका लाई करेगा यहाँ पे, ये आपकी Q1 की वैल्यू होगी, और ये आपके पास Q2 जो कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड मीडियन, इसको हम मीडियन भी कहते हैं, और ये Q3 होगा, that covers 75% of the observations. तो ये 25% observations आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी अंडर द वैल्यू ऑफ Q1 जो आप फाइंड करेंगे अपने डेटा सेट की, और Q2 covers 50% of the observations, तो ये 25 और ऐड कर दें इसमें, तो ये आपके पास 50% डेटा कवर हो जाएगा, और उसके बाद 25% ऑब्जर्वेशंस जो हैं और ऐड कर दें यहाँ पे, तो ये आपके पास 75% डेटा कवर हो जाएगा अंडर द वैल्यू ऑफ Q3, और मैक्सिमम वैल्यू तक 100 ऑब्जर्वेशंस जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास हम लोग ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे Q1 की और Q2 की एंड Q3 की। Q2 हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं मीडियन में, और Q3 जो है ये वाली वैल्यूज़ जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये शो कर रही होंगी कि आपके पास कितना डाटा जो है इस वैल्यू से इस वैल्यू के प्रीसीडिंग जो है वो कवर हो चुका है। तो इस तरह से मैंने जो है वो क्वार्टाइल्स को जो है आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें आपके पास डेटे को क्वार्टाइल्स ने डेटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। Now students, I will discuss the formulas for quartiles for ungrouped data. तो लोअर क्वार्टाइल जो है वो फर्स्ट हमारे पास लोअर क्वार्टाइल डेट इज डिनोटेड बाय Q1, और इसमें हम लोग डेटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं क्वार्टाइल्स में। तो आपके पास ये जस्ट लाइक मीडियन, तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस n+1 ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर देना है 4 पे, और n+1 बाय फोर्थ आइटम और वैल्यू, और सिंपली आप लोग जो है इसे Q1 से डिनोट करेंगे, और Q1 इक्वल टू n+1 बाय फोर्थ वैल्यू और ऑब्जर्वेशंस। डेट इज़ द फार्मूला फॉर लोअर क्वार्टाइल। और सेकंड क्वार्टाइल जो है वो आपका विच इज़ आल्सो इक्वल टू मीडियन, इसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड क्वार्टाइल Q2 से भी डिनोट किया जा सकता है, और इसे मीडियन से भी डिनोट करते हैं। तो 2 इंटू n+1 बाय फोर्थ वैल्यू होगी हमारे पास, डेट इज सेकेंड क्वार्टाइल, और इसका आंसर जो है वो मीडियन के इक्वल आएगा। तो 2 इंटू n+1 बाय 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास सिंपली यू कैन राइट एज n+1 बाय 2th वैल्यू भी लिख सकते हैं, जो कि हमने मीडियन के फॉर अनग्रुप डेटा में यूज़ किया था। और राइट साइड पे इसका अपर क्वार्टाइल जो है इसको मैंने डिस्कस कर दिया, और अपर क्वार्टाइल जो है वो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, डेट इज़ द 3/4 ऑब्जर्वेशंस की आपके पास 75% ऑब्जर्वेशंस को कवर करता है। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और n+1 बाय 4 और 4 पे डिवाइड कर देना है अपनी टोटल ऑब्जर्वेशंस को। तो 3/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे
Q3 होगा तो you can write simple as 3 into n plus 1 by 4th item और value और observations, कोई भी आप जहाँ पे राइट कर सकते हैं, आइटम लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस या वैल्यू को राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 फार्मूलाज हैं जिनको आप लोगों ने लर्न करना है, Q1, Q2 एंड Q3। तो क्वार्टाइल्स ने डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए आपके पास डिनोमिनेटर में 4 यूज़ होगा। और यहाँ पे देख लें Q1 में भी मैंने 4 यूज़ किया और Q3 में 4 यूज़ किया, और Q2 में आप मीडियन यूज़ कर, मीडियन के इक्वल है तो ये आपके पास 2 कैंसिल होके नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.21 मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसमें हम तीनों क्वार्टाइल्स को फाइंड करेंगे, Q1, Q2 एंड Q3 को। एक्सरसाइज 3.21 के स्टेटमेंट में फाइंड द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स गिवन है, और क्वार्टाइल्स को फाइंड करना हो फॉर अनग्रुप डाटा के लिए या मीडियन को फाइंड करना हो अनग्रुप डाटा के लिए, तो आपको डाटा जो है वो ऑर्डरली अरेंज होना चाहिए। तो किसी भी ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स अपने डाटा सेट को, एक्स वैल्यूज़ को मैंने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे डाटा सेट में 61 है, तो सबसे पहले आपने 61 को राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आप फाइंड कर लें वो इज 62, तो 62 को सेकंड पोजीशन पे हम राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 64 है, उसको थर्ड पोजीशन पे राइट किया जाएगा। देन फिर आपके पास जो इससे बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो 68 है, उसको राइट कर लें। फिर देन आपके पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही है 68 के बाद विच इज़ 72, उसको राइट करेंगे 72। और देन 76 है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस जो है वो 80 है, 80 को राइट कर लें। और 80 के बाद 82 है, 82, उसके बाद आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो है वो 85 एंड 91 है। तो ये 10 ऑब्जर्वेशंस को आपने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना है। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल्स Q1। और Q1 को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यू कैन सी हेयर, Q1 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 4th वैल्यू और आइटम। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे इवन है या ऑड हैं, आपने इसको जो है वो दोनों के लिए सेम फार्मूला जो है हम यूज़ कर रहे हैं n प्लस 1 बाई 4th वैल्यू के लिए। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास 10 है, 10 प्लस 1 बाई 4 2.75। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो आइटम है 2.75 वैल्यू, तो इसको आपने ब्रेक कैसे करना है, सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू ट्वेल्थ आइटम, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन आपने यूज़ करना है जो कि फॉर्मूले में है। उसके बाद आपके पास जो भी पॉइंट में राइट किया गया है उसको लिखना है, 0.75 को ब्रैकेट यूज़ करनी है। और उसके बाद सेकंड के बाद जो आइटम आपके पास आ रहा है वो आइटम आपने लिखना है यहाँ पे विच इज़ थर्ड वैल्यू या थर्ड आइटम, और देन ट्वेल्थ वैल्यू या ट्वेल्थ आइटम से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आपको ब्रेक करने का जो है वो मेथड है 2.75 को। अगेन आई विल एक्सप्लेन, सेकंड वैल्यू प्लस 0.75 जो आपके पास पॉइंट के बाद है। देन फिर आपने 0.75 के बाद सेकंड के बाद आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन है थर्ड ऑब्जर्वेशन या थर्ड आइटम, और माइनस कर देंगे सिमिलर वही सेकंड आइटम से जो भी आपके पास पॉइंट से पहले आइटम यूज़ किया है आपने। तो उसके बाद आपने वैल्यूज़ को जो है वो पुट करना है। सेकंड वैल्यू आपके पास अगर डाटा सेट में देखें अरेंज फॉर्म के अंदर विच इज़ 62, इसको पुट कर दें। देन फिर आपके पास 0.75 एज इट इज़ है। थर्ड वैल्यू या थर्ड आइटम जो है वो आपके पास 64 है, 64 को यूज़ कर लें। और उसके बाद सेकंड वैल्यू विच इज़ ऑल्सो अगेन 62 जो है वो इसको राइट करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आपने सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 2 इंटू 0.75, और देन उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है 62 में। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 63.5। 63.5 जो है वो आपका तकरीबन यहाँ इस प्लेस के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है 263.5, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1 which covers the 25% observations of the data set। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने Q1 को फाइंड करना है आफ्टर अरेंजिंग द डाटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.21 को यूज करते हुए मैं फाइंड करूंगा दैट इज द वैल्यू ऑफ Q2 और फाइंड द क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो आपने ऑब्जर्वेशंस को ऑलरेडी जो है वो अरेंज किया हुआ है इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो मैं फार्मूला की तरफ मूव करूंगा और सेकंड क्वार्टाइल फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा Q2, और Q2 इक्वल्स टू 2 इंटू एन प्लस 1 बाई 4th वैल्यू, और n की वैल्यू आपने 10 पुट कर दी है, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5.5th आइटम।
और इसमें आपने इसको कैसे ब्रेक करना है, पॉइंट से पहले जो भी आइटम लिखा हो, जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो आपने लिखना है फिफ्थ वैल्यू और फिफ्थ आइटम, फिर प्लस का साइन यूज़ करना है फॉर्मूले का, और पॉइंट के बाद आपके पास यहाँ पे 0.5 है, इसको राइट करना है 0.5 प्लस साइन के बाद, और देन ब्रैकेट यूज़ करनी है, और फिफ्थ आइटम के बाद आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 6 होती है, तो आपने 6 वैल्यू यहाँ पे राइट करना है और माइनस कर देना है सेम वैल्यू फिफ्थ वैल्यू से, सेम फिफ्थ वैल्यू से। तो उसके बाद आपने अपने डेटा सेट में वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू मेरी 72 है और सिक्स वैल्यू जो है वो 76 है, तो हम इसको अपने यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फिफ्थ वैल्यू की जगह पे 72 पुट कर दें प्लस 0.5 इंटू 76 जो है वो मेरे पास यहाँ पे सिक्स वैल्यू है, तो सिक्स वैल्यू को पुट कर दें, और फिफ्थ वैल्यू मेरे पास 72 है, उसको पुट कर दें। 76 माइनस 72 विच इज़ 4, 4 इंटू 0.5 2, और 2 प्लस 72 विच इज़ इक्वल टू 74, और 74 ही मेरा मीडियन वैल्यू था, जो कि ऑलरेडी हम लोग जो है मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा के लेक्चर में मैंने फाइंड किया था 74 मीडियन। तो आप लोग जो है वो Q2 भी से डिनोट कर सकते हैं, Q2 से भी डिनोट किया जा सकता है, तो आपने इस तरह से इसका Q2 की वैल्यू को फाइंड करना है, और ये बिल्कुल जो है वो आपके यहाँ पे मिडल में फॉल कर रही होगी 72 और 76 के दरमियान में, डेट इज़ द वैल्यू ऑफ median, or Q2 74 that divides the data into two equal parts. It means that 50% observations to the left of the 74 and 50% observation to the right of the 74. स्टूडेंट सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.21 को हमने कंटिन्यू किया हुआ है, और इसमें मैं थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू को फाइंड करूंगा, और यहाँ पे अरेंज फॉर्म में जो है वो डेटा जो है वो ऑलरेडी राइट है, 61 62 64 68 72 76 80 82 85 एंड 91। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में डेटा जो है वो सबसे पहले आपने राइट करना है, और देन फिर हम लोग जो है वो अपर क्वार्टाइल Q3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला अपर क्वार्टाइल का Q3 3 into n plus 1 by 4th आइटम और ऑब्जर्वेशंस, तो n आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, 10 को पुट कर दें, 10 plus 1 डिवाइडेड बाई 4, 11 डिवाइडेड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर इज 8.25। 8.25 को स्टूडेंट्स आपने कैसे ब्रेक करना है, सबसे पहले इसमें 8 जो पॉइंट से पहले आपके पास डिजिट है, 8 आइटम आपको राइट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने प्लस साइन फॉर्मूले का यूज़ करना है, और पॉइंट के बाद आपके पास 2.25 है, तो आपने यहाँ पे 0.25 लिखना है, और उसके बाद ब्रैकेट यूज़ करनी है। ब्रैकेट यूज़ करने के बाद आपके पास 8 के बाद जो भी नंबर आपके पास आ रहा है वो आपके पास 9th नंबर है, और 9th वैल्यू आपने राइट करनी है, और उसके बाद इसको माइनस कर देना है 8 वैल्यू से, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब आपने यहाँ पे जो है वो नंबर ऑब्जर्वेशंस को पुट करना है, और इस तरह से ब्रेक करने के बाद आपने 8 वैल्यू जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस आपके पास 82 है, 82 को पुट कर दें प्लस 0.25, और फिर उसके बाद 9th ऑब्जर्वेशन जो है वो 85 है, 85 को पुट कर दें माइनस 82, और 85 माइनस 82 आंसर इज 3 को मल्टीप्लाई करें 0.25 से, और देन इस पे ऐड कर दें 82 को, तो आंसर इज 82.75, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q3, और ये आपके पास फॉल कर रही है 82.75 जो है वो 82 से आगे फॉल कर रही है, और यहाँ पे आपके पास Q3 की वैल्यू है जो कि डेटे का 3/4 पार्ट है, यानी 75% डेटा जो है वो आपका कवर हो जाएगा अंडर द वैल्यू ऑफ Q3। तो स्टूडेंट्स आपने यू जो है वो कैलकुलेट करना है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए Q3 की वैल्यू को। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा, और उसमें मैंने तीनों क्वार्टाइल्स Q1 Q2 एंड Q3 को कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, और उसमें मैं डिस्कस करूंगा क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डेटा के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।